Good morning, all of you. Today we will continue our class, and today our topic is active and passive voice. Before this class, we have complete our tenses classes, error types, all of objective types we have done, and today we will continue our class active voice and passive voice. एक्टिव यानी सक्रिय होना, पैसिव यानी निष्क्रिय। एक्टिव का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जनरली एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो करने वाला होता है, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे I teach English. I write book. Student make notes. ये जो आपका I स्टूडेंट, ये क्या है आपका कर्ता, और जो आपका टीच राइट मेक, ये क्या है आपकी क्रिया, और जो आपका इंग्लिश बुक नोट्स, ये क्या है आपकी वस्तु जिन पर काम हो रहा है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा हो। तो ये क्या है हमारा, ये है आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो आपका हमारा इम्पोर्टेंट है वो हेल्प, इसको हम जो है वो मेन वर्ब के बिना भी बना सकते हैं इसके सेंटेंस, लेकिन जो आपका पैसिव वॉइस रहेगा इसको हम मेन वर्ब के बिना नहीं बना सकते। एग्जाम्पल से देखेंगे, इसमें इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका इसमें रहने वाला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर था सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 ऑब्जेक्ट प्लस आपका बाय प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये है आपका वर्ब, अगर वर्ब से पहले हमारे को सब्जेक्ट मिल जाए तो वो हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस, अगर सब वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिल जाए तो वो हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। एक सिंपल सा वे पहचानने का, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से पहले, पैसिव वॉइस वर्ब के बाद। वर्ब से पहले दैट मीन्स एक्टिव वॉइस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल रहा है दैट मीन्स पैसिव वॉइस, करेक्ट। सेकंड थिंग, आपका जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वो जो है वो इसमें पैसिव वॉइस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के और B3 के हम जो है पैसिव वॉइस को बना ही नहीं सकते हैं। नो पॉसिबल, नो पैसिव इज पॉसिबल विदाउट हेल्पिंग वर्ब एंड विदाउट V3। नो पॉसिबल इज नो passive is possible without helping verb and without V3। make it a point, गांठ बांध दो इस बात को। नेक्स्ट है आपका, यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया एक्टिव का भी और पैसिव का भी। सेकंड थिंग है आपका कि अब हमें एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए स्ट्रक्चर को लर्न करना होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में हमारे पास रहेगा आई वी यू हे शे इट दे यानी कर्ता, और ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास रहेंगे आई का अपोजिट क्या आ जाएगा, मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, और आपका ही का हिम हो जाएगा, शी का
हर, इट का इट ही रहेगा और दे का ऑब्जेक्टिव them हो जाएगा। करेक्ट, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। मगअप कर लो, इसके बिना पैसिव वॉइस जो है वो इम्पॉसिबल है। एक तो इस डायग्राम के बिना पैसिव वॉइस इम्पॉसिबल है, हेल्पिंग वर्ब के बिना इम्पॉसिबल है, एंड V3 के बिना भी पैसिव वॉइस इम्पॉसिबल है। तो 3 चीज़ें आपने पैसिव वॉइस के लिए अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट आता है आपका, अगर हमारे पास प्रेपोजिशन दी हो, अगर आपके पास प्रेपोजिशन दी हो और उसके बाद आपको प्रोनाउन मिल जाए, अगर आपको प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन मिल जाए तो उसके बाद जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आई टीच दे, क्या ये सेंटेंस सही है? आई टीच दे। अभी हमने पढ़ा कि प्रेपोजिशन के बाद अगर हमें प्रोनाउन मिल जाए तो हम हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? दम। करेक्ट, आई टीच दम, मैंने उन्हें पढ़ाया, आई टीच दम। तो ये था आपका एक छोटा सा जो है, इसका थोड़ा सा मैंने समझाने का जो है वो प्रयास किया कि मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस को डायरेक्टली, इससे पहले कि रूल्स पे आऊँ, सीधा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सीधा आपसे करवाऊँ, उससे पहले मैंने थोड़ा सा जो है वो आपके साथ जो इसके बैकग्राउंड को जो है वो बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है हम इनको चेंज करेंगे। हम चेंज तभी कर सकते हैं जब चेंज करने के लिए आपके पास पता हो कि सब्जेक्ट की एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे जो है हम सब्जेक्ट से इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, और कैसे प्रीपोजिशंस के बाद जो है हम वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती है तभी जो है कल से जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें जो आगे हम टेंसेस करेंगे वो इसी बेस पे करेंगे, सारे चेंजेस यहीं से होंगे। तो पहले आपको ये बेसिक से रूल आना बहुत ज़रूरी है। तो आज सिर्फ मैंने आपको बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर बताया है एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल से जो है मैं आपको इसमें रूल बेस्ड जो है वो आगे करवाऊंगी कि किस तरीके से टेंसेस में हम इनका यूज़ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।